लेबनान की कहानी। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं राष्ट्र चिंतन। राष्ट्र चिंतन में आज सुना रहा हूं आपको लेबनान की कहानी। लेबनान 70 के दशक का एक बहुत ही संपन्न राष्ट्र, जिसे अरब का स्वर्ग भी कहा जाता था, और इसकी राजधानी बेरूत को अरब का पेरिस। लेबनान एक प्रगतिशील, सहिष्णु और बहुसांस्कृतिक सोसाइटी थी। वहां वैसे ही जैसे भारत में आज है। लेबनान में दुनिया की बेहतरीन विश्वविद्यालय थे, जहां पूरे अरब से बच्चे पढ़ने आते थे और फिर वहीं रह जाते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे। लेबनान की बैंकिंग दुनिया की श्रेष्ठ बैंकिंग व्यवस्थाओं में शुमार थी। तेल न होने के बावजूद लेबनान में एक शानदार अर्थव्यवस्था थी। लेबनान का समाज कैसा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 60 के दशक में बहुचर्चित हिंदी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, दरअसल पेरिस में नहीं बल्कि लेबनान में शूट की गई थी। 60 के दशक के उत्तरार्ध में वहां जिहादी ताकतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। 70 में जब जॉर्डन में अशांति हुई तो लेबनान ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल दिए। आइए, स्वागत है। 1980 आते आते लेबनान की ठीक वही हालत हो गई जो आज सीरिया की है। लेबनान की ईसाई आबादी और शरणार्थी बनकर रह गई। जिहादियों ने ठीक उसी तरह मारा उन लोगों को जैसे सीरिया के आईएसआईएस ने मारा। पूरे के पूरे शहर में पूरी ईसाई आबादी को कत्ल कर दिया गया, कोई बचाने नहीं आया। किसी समाज का एक छोटा सा हिस्सा भी उन्मादी जिहादी हो तो फिर शेष शांति प्रिय समाज का कोई महत्व नहीं रह जाता, वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। लेबनान की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, 40 से 45 साल पुरानी कहानी है। लेबनान के इतिहास में बहुत कुछ सीखने को है, हमें सीखने की जरूरत है। और कोई सीखे ना सीखे, भारत को अपने इतिहास के साथ साथ लेबनान के इतिहास से भी सीखना चाहिए। रोहिंग्याओं, बांग्लादेशी घुसपैठियों और सीमांत प्रदेशों में पल रहे जिहादियों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हो जाइए। जिहादियों के समर्थन करने वाली पार्टियों का बहिष्कार कीजिए। चुप मत बैठिए, समझिए और दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि आज राष्ट्र की जो हालत है, आने वाले समय में राष्ट्र की जो हालत हो सकती है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं हम होंगे। क्योंकि अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना देने के साथ साथ में अपने धर्म के बारे में भी ज्ञान देना, इतिहास से सीखना और अपने बच्चों को सिखाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। यदि हम नहीं संभले तो लेबनान की तरह हम भी नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फैसला हम लोगों को मिलकर करना है, एक साथ करना है। जो लोग दंगाइयों का, विरोधियों का और देशद्रोहियों का साथ देते हैं, उनका बहिष्कार करना जरूरी है। वो लोग चाहे राजनीतिक हों चाहे आम आदमी, बहिष्कार जरूरी है, हमें बहिष्कार करना चाहिए। एक विचार के तहत आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विचार के साथ। मेरे इस विचार के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त मुकेश आर्य को। नमस्कार।